दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं टीटी को लेकर के कि सर टीटी के लिए आवेदन चल रहे हैं और इसकी वैधता कब तक की है। अगर हमने टीटी पास किया 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो क्या हमको दोबारा टीटी करना है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो चुकी है, वैसे यूपी टीटी की वैलिडिटी भी लाइफ टाइम हो चुकी है और दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम अपना स्कोर बढ़ा लें और आने वाली भर्तियों में कहीं यूपी टीटी के नंबर ना कहीं जुड़ जाएं तो भले ही आप लोग टीटी को कर सकते हैं, नहीं तो इसकी वैलिडिटी तो अभी भी है। वह सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश विषय के लिए। तो विद्यार्थी पूछते भी रहते हैं सर मेंस की बढ़िया कोचिंग कहाँ पर चल रही है, घर बैठे हम लोग कर सकते हैं। तो एक कोचिंग है, या देख लीजिए आप लोग, ओझा इंग्लिश वॉरियर्स के नाम से, और इसके जो टीचर है वो पंकज ओझा है, पंकज कुमार ओझा। ये आपको पढ़ाई करवाएंगे। इन्होंने ही पिछली बार की टीजीटी में, पीजीटी में और एलटी में टॉप किया था इंग्लिश विषय में। तो इस समय ये 10 प्रेडिकेटेड मॉडल सॉल्व पेपर करवा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उस तरीके से कंप्लीट तैयारी कम समय में करवाई जा रही है। और एलटी जीआईसी ही नहीं, इनके यहाँ पर टीजीटी का भी बैच चल रहा है। ये देखिए 10 सॉल्व पेपर, ये टीजीटी का भी चल रहा है। जीआईसी लेक्चरर की भी तैयारी करवाई जा रही है। इंग्लिश विषय की जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती हैं, चाहे एलटी मेंस हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर वैकेंसी हो, सबकी तैयारी करवाई जा रही है। इनका एक एप्लीकेशन है, मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश वॉरियर्स के नाम। और इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहेंगी। वॉरियर्स एकेडमी इंडिया, वहाँ पर भी तैयारी करवाई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए ये इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ये देख लीजिए आप लोग, 94 51 57 45 64। यहाँ से आप लोगों को और अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से, कितने बजे, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, सारी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सीधे। चलिए शुरू करते हैं। ये तस्वीर आप लोगों ने कल भी देखा होगा और सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश का किस तरीके का सिस्टम है। ये सिस्टम पूरे देश में इसी तरीके से काम कर रहा है। बात केवल उड़ीसा की नहीं है, यूपी में भी इसी तरीके से काम होता है। सरकारी अधिकारी इसी तरीके से काम करते हैं और यहाँ की बैंक भी इसी तरीके से काम करती हैं। और केवल बैंक नहीं, जितने भी सरकारी विभाग हैं इसी तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पर देखिए मामला क्या है, लिखा है, गरीबी और लाचारी की इस दर्दनाक तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया। इंसानियत को शर्मसार करती यह तस्वीर उड़ीसा के केओंझर जिले की है। सिस्टम की सड़ांध और कागजी नियमों के आगे एक गरीब आदिवासी इतना बेबस हो गया कि उसे कब्र खोद करके अपनी मृत बहन का कंकाल निकालना पड़ा। मौत से का सबूत देने के लिए उसने कंकाल को कंधे पर उठाया और 3 किलोमीटर पैदल चल करके सोमवार को बैंक पहुंचा। बैंक वालों ने मामला ये कि ये जो महिला थी, इसकी बहन, और इसके नाम से 19,000 रुपये के आसपास बैंक में था। तो ये इसने दावा किया कि बहन का पैसा निकाल करके दे दीजिए। बैंक वालों ने कहा कि हम कैसे माने, या तो उसको लाओ जिसका खाता है, या तो आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी है वो कागज़ लेकर के आइए, कागज़ केवाईसी वगैरह के लिए। और अब जानते हैं कागज़ की प्रक्रिया एक अनपढ़ मजदूर आदमी कहाँ से किस तरीके से पूरी करेगा। दुनिया भर के तो कागज़ आजकल मांगे जाने लगे हैं हर चीज़ में, हर महीने 6 महीने में केवाईसी करवाते हैं। और तो उसको लगा कि यही सही तरीका रहेगा, किस अधिकारी के पास जाऊंगा, कहाँ चक्कर लगाऊंगा, किसको रिश्वत दूंगा, तो उससे तो बेहतर ही है कि मैं लाश ही ले जाऊं। तो उस आकर के इसने वापस जमा किया। अंग्रेज भले ही चले गए हैं, लेकिन ये जो काले अंग्रेज जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये संवेदनहीन है और इनसे ज़्यादा मानवता तो उनके पास। और अब खुद बताइए कि इस सड़े हुए सिस्टम के साथ में कैसे ये देश भी सुगरू बन सकता है। ये सूचना भर्तियों से संबंधित नहीं है, लेकिन ये हमारे सिस्टम की है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखिए, माफ़ कीजिएगा ये तस्वीर विचलित कर सकती है, पर ये हमारे सिस्टम का शव है, इसको दिखाना ज़रूरी है। वही बात मुझको भी लगा कि इसको दिखाना ज़रूरी है, इग्नोर करने से बात बनेगी नहीं। इसी तरीके से हमारे विद्यालयों में बच्चों को कॉपी किताबें और जूता मोजा तब आता है जब उनका सेशन खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं, अब भर्तियां देखते हैं। इस साल पुलिस में 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां, वही जो कल सीएम योगी का बयान था लगातार जो बहुत सारा वायरल हुआ। लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वर्ष पुलिस में लगभग 1 लाख नई भर्तियां करने की घोषणा की है और उन्होंने कहा कि नौजवान यूपी पुलिस बल का हिस्सा बनना चाहता है। इसके लिए पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड युवाओं को अवसर उपलब्ध कराएगा। सीएम मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पुलिस दूरसंचार विभाग में नवचयनित 936 प्रधान परिचालक यांत्रिक को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद संबोधित कर रहे थे। हाँ, पुलिस विभाग में तो भर्तियां चल रही हैं, वो बात सही है। और जहाँ तक ये 1 लाख भर्ती की बात की गई है, ये वही भर्तियां हैं जो इस समय गतिमान हैं।
जैसे होमगार्ड भर्ती, दरोगा भर्ती, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होनी है, ये उन्हीं भर्तियों की बात हो रही थी। और अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। बीएड के 107 पदों के लिए फिर से करना पड़ेगा आवेदन। तो लिखा है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के 1017 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित प्रक्रिया लागू करते हुए आवेदन फिर से आमंत्रित किए हैं। इसमें बीएड विषय के 107 पद शामिल हैं। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था। जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा हो चुकी है, उसमें एक विषय था बीएड, तो उसकी परीक्षा नहीं हुई थी। 107 पद थे। अर्हता योग्यता को लेकर के विवाद हो गया था। गलत योग्यता का विज्ञापन उन्होंने जारी कर दिया था। विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने आदेश दिया था कि एनसीटीई नियमावली जो कहती है वो योग्यता से आप दोबारा विज्ञापन निकालिए, तो उन्होंने दोबारा विज्ञापन निकाला है। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, एक ही भर्ती का दो बार रिजल्ट निकलता है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हुआ तो दो बार विद्यार्थियों ने खुशी मनाई, और इसी तरीके से एक ही भर्ती का दो बार विज्ञापन भी ये लोग निकालते हैं, तो उसका भी दो ही खुशी विद्यार्थियों को। एक बार पहले फार्म भरा था, फिर रद्द करके फिर दोबारा फार्म भरवाया गया, तो उसी भर्ती को ये बार बार कराते रहते हैं। अभी नई भर्ती के बारे में कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं है, ये पुरानी ही भर्ती है। वहीं पर जो एक और भर्ती आनी है प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की, लगभग 2500, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि वो भर्ती कहाँ पर रुकी हुई है और उसमें क्या बदलाव होगा, किस तरीके से भर्ती की प्रक्रिया होगी। तो लिखा है कि प्रदेश के महाविद्यालयों में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य प्रधानाचार्य भर्ती प्रक्रिया की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर ही होगी। मई 2025 में शासन से अनुमोदन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है, हालांकि अब तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसके लिए 360 अंक की लिखित परीक्षा होगी। देख लीजिए, बार बार मत पूछिएगा। इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंटरव्यू होगा 40 नंबर का, यानी कि 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। लिखा है नीचे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पदों का चयन प्रक्रिया भी यही रहेगी। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो नई भर्ती जारी होनी है, उसमें भी यही प्रक्रिया रहेगी। ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। इन 3 चीज़ों का मामला क्लियर हो चुका है। ठीक है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का, एक इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक। तो सूत्रों के अनुसार शासन से अनुमोदन मिलने के बाद अब इस संबंध में गजट अभी तक जारी नहीं हुआ है। इससे भर्ती प्रक्रिया पर संशय बना हुआ है। इससे पहले 2013 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्यों की भर्ती केवल साक्षात्कार के आधार पर की थी, ले दे के होती थी। शिक्षा निदेशालय के अनुसार इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1502 और हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 1003। ये विज्ञापन तुरंत निकलेगा जैसे गजट जारी हो जाएगा। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा है कि आयोग ने मार्च 2025 में ही परीक्षा और साक्षात्कार आधारित भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था मार्च में, और उसकी मंजूरी भी मिल गई है। टीजीटी पीजीटी के साथ प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक पदों की भर्ती भी एक साथ कराने की तैयारी है। ये देखिए, तो बयान तो इनका है, अब देखते हैं कब तक ये विज्ञापन निकाल। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो वीडियो देखते हैं मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, अपने काम की चीज़ देखेंगे, भगा देंगे, फिर दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। अरे मैं सारी सूचनाएं, जो भी प्रमुख सूचनाएं होती हैं, सारी सूचनाएं आपको दे देता हूँ 10 मिनट के वीडियो में। डीएलएड की परीक्षा और एलटी का मेन 16 तारीख वाला टकरा रहा था, उसको लेकर के अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी एक सूचना है, सहायक कुल सचिव का परिणाम घोषित कर दिया गया, तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। और ये एक बड़ी सूचना है, ये देख लीजिए आप लोग। जैसे कहावत थी ना कि दंगल पिक्चर में कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, तो वही चीज़ है। फर्जी आईएएस बनकर के बेरोजगारों से ठगी में 3 बहनें गिरफ्तार। ऐसी सूचनाएं अक्सर आप देखते रहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, लेकिन उसमें पुरुष यानी लड़कों की ही सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन अब लड़कियों की भी मिलने लगी है इस तरीके से। और 8 साल की सिविल से 8 साल तक उन्होंने सिविल में तैयारी की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो विप्रा बन गई फर्जी आईएएस। 2 अन्य बहनें भी करती थी वसूली। रहन सहन चाल ढाल सारा आईएएस और पीसीएस वाला, गाड़ी वगैरह, नंबर प्लेट, मोबाइल वगैरह सब चीज़ें, और प्रमोशन भी कर लेती थी। 3-4 साल बाद ये लोग मिठाई बांट देती थी मोहल्ले में कि हमारा प्रमोशन हो गया है। और ये देखिए, और यूपी SSSC की भर्तियों को ही ज़्यादातर टारगेट करती थी और अन्य भर्तियों को लेकर के भी नौकरी लगवाने का दावा करती थी और पैसे वसूलती थी। लिखा, खुद को एडीएम बताकर के नौकरी दिलाने का झांसा देकर के बेरोजगार युवाओं से कई लाख रुपए ठगने के आरोप में विप्रा शर्मा और उसकी 2 बहनों शिखा शर्मा, दीक्षा पाठक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मंगलवार को उनके पास से 4.5 लाख रुपए की नकदी, उत्तर प्रदेश सरकार लिखी लग्जरी कार, 7 चेकबुक, 4 मोबाइल फोन, उनके 6 खातों में 55 लाख रुपए भी फ्रीज कर लिए हैं। बहुत तगड़ी कमाई करती थी।
एएसपी पंकज श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि प्रीति लॉयल 3 अन्य लोगों ने बारादरी थाने में शिखा पाठक व उसकी बहन विप्रा शर्मा आदि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब रिपोर्ट हो जाती है फिर सारी जांचें शुरू हो जाती हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग टहल रहे हैं पैसा लोगों का खा करके और उनको लगता भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब एक एफआईआर होगी तो फिर जितना भी उनको पुराना रिकॉर्ड से निकल करके सामने आ जाता है और बहुत सारे लोग भी आगे आते हैं। लिखा फाइक इनक्लेव निवासी प्रीति लाल के मुताबिक 2022 में शिखा से उसकी मुलाकात हुई थी। बाद में शिखा ने उसे संपर्क बढ़ाया। उसने अपनी बहन विप्रा शर्मा को गजरौला में तैनात अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व बताया था। ये मेरी बहन है। दोनों बहनों ने सचिवालय में ऊंची पहुंचकर दावा करके बेरोजगारों को कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती का दावा किया था। विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। प्रीति की शिकायत पर बारादरी पुलिस ने रविवार को रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की। छानबीन किया तो पता चला खुद को आईएएस बताकर के विप्रा अपनी कार में एडीएम एफआर लिखवा करके फाइनेंस एंड रेवेन्यू नीली बत्ती लगा करके रौब झाड़ती है। पुलिस ने सोमवार को ग्रेटर ग्रीन पार्क निवासी डॉक्टर विप्रा शर्मा, शिखा शर्मा और पवन विहार निवासी उनकी ममेरी बहन दीक्षा पाठक को गिरफ्तार। तो भाई आप लोग बच करके रहिएगा। इनके बारे में पूरे समाचार पत्र में बहुत सारी जानकारियां भी दी गई हैं। देख लीजिए, फर्जी आईएएस ने खुद ही कर लिया एडीएम से, वो एसडीएम से एडीएम पद पर प्रमोशन, अफसरों जैसे हाव भाव, पुरानी कार बेचकर ठगी की कमाई से खरीदी एसयूवी और यहाँ लिखा सफेद एसयूवी खरीद करके बढ़ाया रुतबा, हूटर भी गाड़ी में लगाया। नीचे यहाँ पर देखिए लिखा 27 लाख की एसयूवी और इंजीनियर पति से हो चुका तलाक। जब पैसे आने लगेंगे तो पति की क्या जरूरत है। और नीचे आइए और लिखा यूट्यूबर भी सिस्टर गैंग के संपर्क में, जांच शुरू हो गई। तो 2 कमेंट आप लोग जरूर करिए। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।